नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैथ क्लास विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। आपकी इस वीडियो में समास की परिभाषा, समास के कितने भाग होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, आप लोग भेद उसके सीखेंगे तो परिभाषा सीखेंगे और किसमें क्या क्या अंतर होता है आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो आप वीडियो में अच्छे से बने रहें। आपको इस वीडियो में क्लास 10th 12th 11th 9th के रिलेटेड जो समास होते हैं, इनका अर्थ क्या है, इनकी परिभाषा क्या है और इनके एग्जाम्पल सारे देखेंगे। तो पहला दिया है समास। समास का अर्थ एवं परिभाषा। समास का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या, आप लोग अच्छे से सीखेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ है सापेक्ष, संग्रह, सम्मिलन, मिश्रण आदि। समास दो शब्दों के योग से बना है, सम प्लस आस। यहाँ सम का अर्थ है पास तथा आस का अर्थ है रखना। इस प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी और इसके अर्थ क्या है आप लोग सीख चुके हैं। समस्त पद दो शब्दों के मेल से बना एक शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, गंगा का जल, इसका अर्थ हो जाए गंगा जल। इसमें गंगा पूर्व पद तथा जल उत्तर पद कहलाता है या उत्तर पद है। तो आप लोग समस्त समास विग्रह। समास का मूल उद्देश्य कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना है। जिस प्रक्रिया में समस्त पद के सभी पद अलग किए जाएं, तो इसके समास विग्रह कहलाता है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जैसे हमारे कम से कम जो शब्द होते हैं इनको अधिक से अधिक शब्द को प्रकट करना, जिससे जिस प्रक्रिया में समस्त पद के सभी पद क्या हो जाएंगे, अलग किए जा सके। ठीक इस तरह से इसका क्या हो जाए, समास विग्रह अर्थ कहलाता है। उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे बलहीन बल से हीन, राजमहल राजा का महल। तो यहाँ राजमहल का अर्थ हो जाएगा, तो राजा का महल, बलहीन तो बल से क्या हीन, बल मतलब बल से क्या है कमजोर है, और राजा महल या राजमहल तो इसका अर्थ हो जाए राजा का महल कहलाता है। नेक्स्ट समास के भेद। समास के भेद के बारे में सीखेंगे। पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता के आधार पर समास को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पर कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। आप लोग सीखेंगे। अव्ययी भाव समास। पूर्व पद प्रधान। तो यहाँ बताया जा रहा है, तो पूर्व पद जो होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। इसे अर्थ क्या है, पहला पद। तत्पुरुष समास। उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद को कहलाता है, दूसरा पद कहलाता है। क्रमधारय समास। पूर्व पद उपमेय या विशेषण, उत्तर पद उपमान या विशेष से। तो ये क्या कहलाता है, क्रमधारय समास कहलाता है। द्विगु समास। इसका अर्थ है पूर्व पद संख्यावाची तथा दोनों पदों के बीच विशेषण। द्वंद्व समास का अर्थ है दोनों पद प्रधान। बहुव्रीहि समास। कोई तीसरा पद अर्थ प्रधान। तो यहाँ पर क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, प्रधान। द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य में योजक चिन्ह लगाए जाते हैं तथा विग्रह करते समय समुच्चय बोधक अवयव जैसे और तथा आदि का लोप हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे, आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से क्या है। एग्जाम्पल समझेंगे कैसे किया जाता है। समस्त पद समास विग्रह। यहाँ पर दिया आचार विचार, तो यहाँ पर हो जाएगा आचार और विचार। रात दिन, यहाँ पर हो जाएगा रात और दिन। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, इसके शब्द बन जाते हैं। द्विगु समास के बाद द्विगु समास की परिभाषा है जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची
विशेषण हो और उत्तर पद उस संख्या का विशेष होता है वह द्विगु समास कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, संख्यावाची शब्द होंगे या संख्या नंबरों की बात की जाएगी तो वो क्या कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे इसके उदाहरण, समस्त पद समास विग्रह। तो यहाँ पर समस्त पद दे रखे, इसके समास विग्रह कैसे किया गया, लिखा अष्ट ग्रह 8 ग्रहों का समूह, सप्त नदी 7 नदियों का समूह, चौपाया 4 पैरों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह। तो ये क्या कहलाते हैं, सारे द्विगु समास के एग्जाम्पल हो जाएंगे और द्विगु समास की परिभाषा हो गई। तो आप लोग अच्छे से सीख चुके होंगे। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब। क्रमधाय समास, जहाँ समस्त पदों में उपमान उपमेय का संबंध होता है वह क्रमधाय समास होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ विशेष अर्थात उपमेय होता है, जबकि पूर्व पद विशेषण अर्थात उपमान होता है। क्रमधाय समास के 2 भेद होते हैं। तो इनके 2 भेद होते हैं। पहला क्या भेद दिया, विशेषण या विशेष क्रमधाय, उपमान उपमेय क्रमधाय। तो इस तरह से क्या हो जाए, इसके भेद हो जाते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे, समस्त पद समास विग्रह। तो यहाँ पर श्वेत कमल का अर्थ हो जाए, श्वेत है जो कमल, सत्पुरुष सच्चा है जो पुरुष, महाराज महान है जो राजा, का पुरुष कायर है जो पुरुष, महादेव महान है जो पुरुष। तो यहाँ पर जो की बात की जाती है, यहाँ पर यह जो हो जाएगा। तो यहाँ श्वेत है तो श्वेत कमल, तो अर्थ हो जाएगा श्वेत है जो कमल। तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, आप लोग आसानी से सीख चुके होंगे। बहुव्रीहि समास, जिस समास का पहला तथा दूसरा पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है उसे वह व्रीहि समास कहते हैं। विशेषण विग्रह कहते हैं। समय प्रधान वाले अन्य पद की ओर जिस सर्वनाम से संकेत कर दिया जाता है। एग्जाम्पल समझ, समस्त पद समास विग्रह, चंद्रधर चंद्र धारण करता है जो शिव, नीलपुरु नील है जो पुष्प, त्रिलोचन 3 है लोचन जिसके शिव जी कहलाते हैं, गिरिधर गिरि का अर्थ हो जाए पहाड़ जो धारण करने वाला है जो कृष्ण, निशाचर रात्रि में विचरण करता है जो राक्षस होता है, पवन पुत्र पवन का पुत्र है जो अर्थात हनुमान कहलाता है, गंगाधर गंगा को धारण किया है जिसने, इसको बोला जाता शंकर, 4 पाए 4 है पाई जिसमें अर्थात खाट कहलाता है, नीरज नीरज का अर्थ हो जाए जल में जन्म लेने वाला जिसको बोला जाता कमल, दीर्घ बाहु दीर्घ है बाहु जिसके विष्णु। आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।